7 + 2 पढ़ाते थे, लेकिन अब हम पढ़ाते हैं 2 + 5 + 2। अब ये 2 हमने किसको अलग कर दिया? तो 2 जो अलग किया वो हमने सूर्य और चंद्रमा को अलग किया। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको समझना जरूरी है। हो सकता है कि आप लोग बहुत बातों को जानते होंगे, तो एक आध क्लास आपको बोर करे तो आप लोग बर्दाश्त कीजिएगा, फिर ज्योतिष चलता रहेगा। गीता कहते हैं ज्ञान का भंडार है, और गीता में भी यही लिखा गया है कि ये संसार त्रैगुण संपन्न है। 3 ही गुण है संसार में, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो जब विज्ञान आगे बढ़ता है तो क्या कहता है कि बड़े पत्थर को तोड़ के छोटा बनाए, छोटे को, सबको अलग अलग करते। और जब सबसे छोटा अणु होता है उसके 3 टुकड़े होते हैं, जो परमाणु होता है उसके भी 3 टुकड़े होते हैं, चौथा टुकड़ा बना ही नहीं पाया आज तक। और वही जो 3 टुकड़े हैं ना, वही हमारे सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण है। उसी को न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बोलते हैं। आप उसके गुण को संदर्भ में समझने का प्रयास कीजिए। ये तो हो गया हमारा त्रैगुण संपन्न संसार। तो हम पूरे संसार को 3 ही गुणों से पढ़ते रहे। यहाँ आप लोगों को हम बोल देते हैं कि हमारा ना प्रोग्रेस होता है। तमोगुण बढ़ता है तो रजोगुण को प्राप्त करते हैं, और रजोगुण जब बढ़ता है तब सतोगुण को प्राप्त करते हैं। तमो से सतो में कोई नहीं जा सकता। रज जब तक नहीं होगा तब तक सत नहीं होगा, और जब तक तम नहीं होगा तब तक रज नहीं होगा। अर्थात जब तक हमको नमक का स्वाद पता ही नहीं है तो हम किसी को कैसे बोलेंगे कि नमकीन है कि मीठा है? तो इसका मतलब पहले नमक का स्वाद पता चल गया तो हम कहने लगे कि ये नमकीन है, अर्थात इसके जगह पे और कुछ चाहिए, अर्थात कुछ मीठा भी चाहिए। और जब नमकीन और मीठा दोनों का स्वाद पता चल गया तब आप कहते हैं ये सब व्यर्थ है, सबसे अच्छा वही सतोगुण है। अब हमको नमकीन दो खाने या मीठा दो खाने, हमारे लिए कोई अंतर नहीं। तो त्रैगुण संपन्न, जब आप ज्योतिष में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के लिए जाएंगे तो इसी त्रैगुण से 3 दोष उत्पन्न होते हैं, कफ, पित्त और वात। समझ गए? वो भी वहां अलग से पढ़ लेंगे। उसके बाद कहता है कि ये जो सृष्टि बना है, पूरा सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड जो है, वो पूरा ब्रह्मांड सिर्फ और सिर्फ 5 तत्वों से बना है। वो 5 तत्व कौन कौन से हैं? क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। अर्थात अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। हमारा वेद कहता है कि विनाश नहीं होता, और विज्ञान कहता है कि विनाश होता। बड़ा फर्क है, आप लोग आगे समझिएगा। हमारा यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा कि जहां एक छोटा सा कण भी है ना, तो वो जुड़ करके ये ब्रह्मांड बन जाएगा, और जहां कण है ही नहीं वो ब्रह्मांड नहीं बन सकता। और अगर ब्रह्मांड बन गया और जब वो रगड़ के सब अलग हो जाएगा, वियोग हो जाएगा, और फिर से सृष्टि होगी, फिर से ब्रह्मांड बनेगा। अर्थात हमारे वेद में ये कहा गया है कि वियोग होता है, विनाश नहीं होता। इसीलिए कहते हैं कि आत्मा मरता नहीं है, आपके शरीर को छोड़ देता है। तो आपका जो ये शरीर है इसका वियोग हो जाता है। अब इसका वियोग पहले किससे होता है? तो आत्मा से हो जाता है। जैसे ही आत्मा से वियोग हो गया तो आपके शरीर का अब कोई औचित्य नहीं बचा। तो ये शरीर भी 5 तत्व से बना है,
अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश से। तो चाहे आप उसको मिट्टी में दफन कर दीजिए या फिर आप उसको लकड़ी पे जला दीजिए, वो 5 के 5 तत्व का वियोग हो जाएगा। वो ब्रह्मांड में अपने अपने जगह पे चले जाएंगे, विनाश नहीं होता। तो कभी कभी हास्यास्पद बात कहते हैं, इतना सोना खरीद रहे हैं आप और हम, खत्म क्यों नहीं हो रहा? और रामदेव जी तो अब सोना को भस्म कर देते हैं। हमारे आयुर्वेदाचार्य लोग ऐसे हुए कि सोने को जला करके राख कर देते हैं। अर्थात आप समझ सकते हैं कि कितना सोना। अब क्या कहता है, पुराने जमाने में हमारे यहाँ हमारी माँ लोग एक कहावत बोलती थी, असल सोना जले ना और असल बेटा मरे ना। कि अगर सोना असली है तो वो जलेगा नहीं, और बेटा यदि असली है तो वो मरेगा नहीं। बाप माए को तारने के बाद ही मरेगा। लेकिन आयुर्वेद में जाइएगा तो आपको स्वर्ण भस्म मिलेगा, रजत भस्म मिलेगा। अर्थात ये सोने को, चांदी को, पीतल को, सबको जला करके भस्म बना देता है। समझ लीजिए कि क्या, तो भस्म बना दिए तो इसका मतलब क्या हो गया, उसका जो हार्डनेस था उसको आप जैसे ही खत्म किए वो सब राख हो गया। तो भी सोना खत्म क्यों नहीं होता? कोयला निकाल रहे हैं, खत्म क्यों नहीं होता? रोज पानी पी रहे हैं, पानी खत्म क्यों नहीं होता? अर्थात किसी भी चीज का विनाश नहीं होता, वियोग होता है। तो विनाश और वियोग दर्शन का चीज है। हमारे ज्योतिष में सिर्फ यही समझना था कि 5 तत्वों से सृष्टि का निर्माण है, और इसी 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, और इस ब्रह्मांड में वही जी सकेगा, वही सरवाइव कर सकेगा जिसके 5 तत्व जिसके पास हैं। अगर इस माउस में 5 तत्व नहीं हो तो ये मेरे बगल में नहीं रह सकता। अगर इस किताब 5 तत्व से अलग बना होता तो ये मेरे पास सुरक्षित नहीं होता। तो 5 तत्व से ही सब चीज निर्मित है। तो ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड 5 तत्वों से ही निर्मित है, और जब कभी भी होगा तो इस 5 तत्वों का वियोग होगा, इसका विनाश नहीं होता। अब इसी 5 तत्वों को आधार मान करके हमने 2 + 5 + 2 ग्रह अर्थात 9 ग्रह पढ़ते हैं। तो अब 2 + 5 + 2 क्यों पढ़ते हैं? तो पहले हम 2 को समझा देते हैं, और वो 2 कौन है? सूर्य और चंद्रमा। तो हमारे होरा पराशर में ही लिखा है, भानु पिता च जंतु नाम चंद्रो माता तथैव च। क्या लिखा है? भानु पिता च जंतु नाम चंद्रो माता तथैव च। अर्थात जीव जंतु, पेड़ पौधे, नदी नाले, मिट्टी पत्थर जो भी है, इस सब के पिता, हमने निर्जीव को भी ले लिया, श्लोक में सिर्फ सजीव की बात हुई है कि भानु पिता च जंतु नाम। लेकिन मैंने कहा कि ये पूरे सृष्टि के पिता हैं सूर्य, और चंद्रो माता तथैव च अर्थात चंद्रमा माँ है। अर्थात पिता यदि ऊर्जा है तो ये माता पोषण देती है। इसीलिए सूर्य और चंद्रमा को हम अलग पढ़ते हैं। क्लियर हो गया? क्योंकि यदि इसको न 5 तत्वों में मिला करके, और आप लोगों को ये बात बता देते हैं कि आप ढूंढ के रह जाइए, ये अलग करके पढ़ाने की विधि नहीं मिलेगी। सब जबरदस्ती एक दूसरे को लपेटते रहते हैं, इससे हमारे क्लास में आपको बचना हो। तो ये हो गया कि सूर्य जीवन देता है और चंद्रमा पोषण देता है, इसीलिए उसको 2 अलग चीज है। सूर्य और चंद्रमा से जीवन और पोषण की बात होगी, ज्योतिष की बात बहुत कम होगी।
अब आगे बढ़ जाते हैं, तब फिर ज्योतिष की बात किससे करेंगे? तो 5 तत्वों के जो कारकत्व जिसके पास हैं उससे ज्योतिष की बात करें, क्योंकि 5 तत्व से ही तो हमारा ये ब्रह्मांड बना है। छठा है नहीं, लेकिन ग्रह 7 है, तो हम कैसे इसको समझेंगे? तो तत्व का जो कारकत्व है वो समझिए। मंगल अग्नि तत्व के कारक हैं, बुध पृथ्वी तत्व के कारक हैं, गुरु आकाश तत्व के कारक हैं, शुक्र जल तत्व के कारक हैं और शनि वायु तत्व के कारक। तो हमको किससे पढ़ना है? मंगल से पढ़ना है ज्योतिष को, बुध से पढ़ना है, गुरु से पढ़ना है, शुक्र से पढ़ना है और शनि से पढ़ना है। और यही पंच महापुरुष योग भी बनाते हैं, सूर्य चंद्रमा नहीं बनाता, वो बिगाड़ देता है, इस योग को भंग कर देता है। तो इस 5 जो ग्रह है इसको यदि अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, अभी पूछेंगे जल का कारक कौन, सब बोलिएगा कि चंद्रमा है। नहीं है चंद्रमा जल का कारक। अग्नि का कारक कौन, तो सूर्य है। नहीं है अग्नि का कारक वो। तब क्या है? पूरे ब्रह्मांड में जितने भी प्रकार के अग्नि हैं, चाहे वो माचिस के तीली से निकला हुआ अग्नि हो, बारूद से निकला हुआ अग्नि हो, आपस में पत्थर के टकराने से अग्नि हो, दुर्घटना से निकला हुआ अग्नि हो, या आपके अंदर जो क्रोध है वो भी एक अग्नि है। इस सारे के अधिपति हैं ये सारे जो अग्नि तत्व जितने भी हैं, इसके ये कारक नहीं है, इसके ये सुप्रीम लीडर है, सुप्रीम बॉस है, अधिपति हैं। उसी तरह से झील का पानी हो, झरने का पानी हो, नाले का पानी हो, समंदर का पानी हो, आपके आंख का पानी हो, या जो आपका दिल पसीजता है, या आपके अंदर जो सरलता और कोमलता है, जो हमारे जल तत्व को प्रदर्शित करता है, इस सारे प्रकार के पानी के अधिष्ठाता देवता चंद्रमा है, ये आप कह सकते हो। लेकिन कारक जल का चंद्रमा नहीं है, अग्नि का कारक सूर्य नहीं है, कारक अग्नि का मंगल है और जल का शुक्र है। ये मेदिनी जब ज्योतिष पढ़ने जाएंगे ना तब और समझ में आएगा। समझ गए? आगे बढ़ते रहेंगे, बेसिक यहाँ से कंप्लीट होकर के चलना चाहिए। तो 5 तत्व और 5 ग्रह और भानु पिता चो जंतु नाम चंद्रो माता तथैव। अब इस सृष्टि का पालन पोषण चंद्रमा करेगा और सृष्टि को ऊर्जावान सूर्य बनाएगा, जीवन सृष्टि को सूर्य देगा। तो हम ही उस सृष्टि के आदमी हैं, हमारे ऊपर हमेशा इन 5 ग्रहों का ही प्रभाव होगा। और जीवन देने वाला सूर्य है और पोषण देने वाला चंद्रमा।